हेलो। सिलेक्शन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे, हमने 3 टॉपिक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे चौथा हमारा जो रहेगा उभयनिष्ठ का नियम। टॉपिक नंबर 4 रहेगा और ये है उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम जैसे यहाँ पे 2 पासा दिया रहेगा। उभयनिष्ठ के नियम जैसे यहाँ मान लीजिए 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है। यहाँ जो 6 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है। उभयनिष्ठ के नियम में 2 सरफेस कॉमन रहेगा उसी, और जो 1 जो है नहीं रहेगा, उसी का अपोजिट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 और 3 कॉमन है, 1 3 यहाँ से हो जाएगा, 1 3 यहाँ से कॉमन है। यहाँ 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। 5 का विपरीत 6 हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार हम अंकों को या रखें या तो फिर रंगों को रखेंगे या फिर कोई और जैसे अल्फाबेट नंबर आ जाए। यहाँ अगर हम रंग को रखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाल हो गया, लाल हो गया, यहाँ हरा हो गया, यहाँ नीला हो गया, यहाँ नीला हो गया, यहाँ पीला हो गया, यहाँ हरा हो गया। जैसे इसमें देखेंगे दूसरे वाले में मान लीजिए पहला हमारा है, ये हमारा दूसरा है। दूसरे में देखेंगे लाल है, हरा है, नीला है, हरा है, पीला है, नीला है, हरा पीला नीला। अब इसमें जो है लाल हरा नीला, इसमें हरा पीला नीला। यहाँ पे लाल का अपोजिट कोई है नहीं, यहाँ पे लाल कोई कॉमन है नहीं। यहाँ पे हरा यहाँ भी है, भी कॉमन है। नीला यहाँ भी है, नीला यहाँ भी कॉमन है। तो नीले से नीले को हम यहाँ से कैंसिल, यहाँ दोनों कॉमन है। और हरा और नीला, हरा नीला यहाँ कॉमन है। तो बचा क्या, यहाँ लाल बचा, लाल बचा है। और यहाँ क्या बचा है, लाल का अपोजिट या उल्टा जो होगा, लाल का उल्टा जो होगा पीला है। यहाँ पर जो है पीला है, हो जाएगा लाल का उल्टा पीला हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे तीसरे में, तीसरा मान लीजिए हमारा ये है। तीसरे में देखेंगे जैसे मान लीजिए यहाँ ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी बी, ए बी डी इसमें है, इसी में डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें जो है ए बी डी है और इसमें जो है ए बी ई है। इसमें भी ए है, इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और डी इसमें भी कॉमन है, ए और डी इसमें भी कॉमन है। तो बी का अपोजिट यानी बी का उल्टा जो है हमारा ई बनेगा, ई का उल्टा ई हो जाएगा। उभयनिष्ठ के नियम में ऐसे आपको 2 पासा दिया रहेगा जिसमें 2 सरफेस कॉमन रहेगा दोनों में, और जो बचेगा वो उसका एक दूसरे का अपोजिट रहेगा। जैसे यहाँ पे बचा है 5 बचा है, 6 बचा है, 5 जो है 6 का उल्टा या होगा, या 6 जो है 5 का उल्टा होगा। यहाँ पे देखिए रंगों में जो है हरा नीला यहाँ कट गया, हरा नीला यहाँ कट गया, तो लाल का उल्टा जो पीला हो गया या पीला का उल्टा लाल हो जाएगा। अल्फाबेट में जैसे ABCD या कुछ भी दिया रहेगा उसमें भी देखेंगे तो यहाँ A B D दिया था, तो यहाँ बी और ई, बी का अपोजिट ई हो जाएगा, क्योंकि ए डी यहाँ भी कैंसिल हो गया, ए डी यहाँ भी कैंसिल हो गया। बचा जो बचेगा वो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 5वां। हमारा 5वां जो है, 5वें में हमारा जब कोई भी सतह समान ना हो, जब कोई भी सतह समान ना हो तो इस प्रकार की पासे में हम सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पासा साधारण है या फिर पासा मानक है। उस आधार पर उत्तर दिया जाता है, साधारण या मानक के आधार पर उत्तर दिया जाता है। जब कोई भी सतह समान ना हो, जब दोनों में कोई भी सतह समान ना हो तो इसमें ऐसे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे संख्या दिया है 1, यहाँ दिया है 4 और यहाँ दिया है 5। एक पासे मान लीजिए 1 4 5 दिया और दूसरे मान लीजिए 2 3 और 6 दिया है। यहाँ 1 5 6 यहाँ 1 4 5 दिया, यहाँ 2 3 6 दिया है। अब इसमें हम देखेंगे ये हमारा कैसा पासा है, ये हमारा ना साधारण नहीं, हमारा मानक पासा हो गया, क्योंकि विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। अगर हम 5 का यहाँ 2 कर देंगे 5 2 7 हो गया, यहाँ 4 है
तो 4 के अपोजिट यहाँ 3 कर देंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। यहाँ 1 है, इसके नीचे 6 आ जाएगा। अब यहाँ भी देखिए 6 2 8 हो जा रहा है, साधारण तो है नहीं, साधारण में है दो सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो ना तो यहाँ 7 आ रहा, ना इसको जोड़ने पे 7 आ रहा है, ना तो इसको जोड़ने पे 7 आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। मानक पासा अगर यहाँ है तो 5 है, 5 के नीचे क्या हो जाएगा, 2 है, 2 के नीचे 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 5, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ 6 है, 6 में कितना जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ बचा 3। अब 3 में क्या जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा। 3 बचा 4 हमारे पास, 3 में 4 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 7 हो गया। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, 1 और 6 7 हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, 3 और 4 3 4 7 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा 1 और 6 7 हो जाएगा, 5 और 2 7 होगा, 3 और 4 7 होगा। अब ऐसे यहाँ पूछ ले 5 का विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, 5 के विपरीत फलक पर, 5 के विपरीत फलक पर कौन क्या आएगा, 5 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। जैसे ऑप्शन दे देगा, जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे दे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में दिया है 1 4 5 2, 1 4 5 2 दिया है। अब हम इसमें 5 का अपोजिट निकालेंगे। 5 का मतलब 5 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो 1 4 5 और 2 ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा, 1 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा। 1 क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो 5 के सम्मुख है तो ये नहीं होगा। 4 भी जो इसके साथ है तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें 5 का पूछा है, 5 का विपरीत 5 तो हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या हमारा 2 बचा। ये हमारा जो है 2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम मानते हैं 2 पासा ऐसे दिया है, 2 पासा ऐसे दिया, इसमें मान लीजिए कोई संख्या है, 5 है, 2 है, 1 है, और इसमें जो कोई संख्या इसमें दिया रहेगा, जैसे 3 दे दे, 4 दे दे, 6 दे दे, 3 4 6 दे दे। इसमें अगर पूछा जाएगा 5 का विपरीत क्या होगा, इसमें अगर पूछा जाए 5 का विपरीत क्या होगा, इसमें अगर पूछ लिया जाए कि 5 के विपरीत तक कौन सी संख्या आएगी, 5 के विपरीत 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या होगी। यहाँ पूछा है जैसे 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब 5 के विपरीत हम देखते हैं, 5 के विपरीत 1 है, यहाँ पे 1 तो नहीं होगा। 5 के साथ 2 है, 2 भी नहीं होगा। 5 के बाद यहाँ 3 है तो 3 हो सकता है। यहाँ 5 के साथ 5 है तो 5 भी नहीं होगा। हमारा बचा क्या, 3। ये हमारा इसमें 3 सही हो जाएगा। ये मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। यहाँ जैसे क्वेश्चन 1 और दे दे, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ जो 1 दिया, 2 दिया, 5 दिया, 6 दिया, इसमें भी 5 का विपरीत निकालना है। तो 5 का विपरीत निकालेंगे तो 5 का विपरीत 1 तो नहीं होगा, क्योंकि 5 1 के साथ है। 1 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 के साथ है। 5 तो होगा नहीं, इसमें क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अब इसमें 2 2 दिया है, ऑब्लिक करके दिया है। 5 का विपरीत निकालना है, 5 या 2, 5 या 2, 1 2 या 1 या 5, 3 या 4। अब इसमें जो है कैसे निकालेंगे, अब 5 का विपरीत इसमें निकालना है। 5 का विपरीत 5 तो होगा नहीं, 5 के साथ 2 है तो 5 और 2 तो होगा नहीं, 1 और 2 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 5 के साथ है। अब इसके बाद बचा 5 और 1, 5 और 1, 5 1, 5 1, 5 1 नहीं होगा, क्योंकि 5 और 1 वो साथ में आ रहे हैं। और बचा 1, 3 और 4, इसमें जो हो जाएगा हमारा 3 और 4 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया। चौथे में देखते हैं हम, इसमें दिया है 5 के विपरीत कौन सी संख्या है। इसमें भी 5 के विपरीत निकालना है वैसे तो हम क्या निकालेंगे, 5 के साथ एक इसमें कहीं नहीं है। 3 जो है इसमें देखिए 1 2 तो है नहीं, 3 हो सकता है। और उसके बाद जो है 4 5 के साथ नहीं है, यहाँ हो सकता है। इसमें तीनों संख्याओं में कोई भी संख्या हो सकती है, ये भी हो सकता है। उसके बाद जो है 6 दिया है, इन दोनों को छोड़ के इन संख्याओं में 5 का विपरीत कुछ भी हो सकता है, ना 2 है ना 1 है, तो यानी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में हम कौन सा आंसर लगाएंगे, हम यहाँ ना तो कंफर्म कर सकते हैं 3 है सही है, ना तो कंफर्म कर सकते हैं 4 सही, ना ही 6 सही है। तो ऐसी स्थिति में अगर CMD यहाँ दिया है ना, CMD का मतलब इन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं होगा अगर ऑप्शन होता तो इसलिए इसमें यहाँ पे CMD मार देंगे। उसके बाद अब अगला टॉपिक, अगला टाइप पढ़ेंगे प्रसारित पासा या खुला पासा। तो ये हमारा हो जाएगा 6वां पढ़ेंगे, प्रसारित पासा या खुला पासा। जब हम एक सीधी रेखा में चलते हैं तो प्रत्येक तीसरा विपरीत होगा। जब हम एक सीधी रेखा में चलेंगे तो हमारा प्रत्येक तीसरा, जैसे मान लीजिए है तो यहाँ पहला दूसरा तीसरा, इसका विपरीत ये होगा, तीसरा हमारा विपरीत होगा, प्रत्येक तीसरा हमारा विपरीत होगा। जब हम एक सीधी रेखा में चलते हैं तो प्रत्येक तीसरा हमारा विपरीत होगा। दो विपरीत पासे के आपस में कोने नहीं मिलते हैं। अगर दो विपरीत पासा है तो उसके आपस में कोने नहीं मिलते हैं। अभी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 से लेकर 6 तक संख्याएं हैं, 1 से 6 तक संख्याएं हैं, 1 से लेकर 6 तक संख्याएं हैं। इस पासे में 1 से लेकर 6 तक संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब 1 का विपरीत 3 हो जाएगा। यहाँ क्या बोला गया है, जब हम एक सीधी रेखा में चलते हैं तो प्रत्येक तीसरा विपरीत होगा। तीसरा पहला ये हो जाएगा, दूसरा तीसरा ही हो जाएगा, यानी कि 1 का विपरीत 3 हो जाएगा। उसके बाद जो हम देखते हैं यहाँ, मान लीजिए 5 को देखेंगे, 5 को देखेंगे, 5 एक पहला हो जाएगा, दूसरा तीसरा, यानी कि 5 का विपरीत 4 आ जाएगा। 2 देखेंगे, 2 का पहला दूसरा तीसरा, 2 का विपरीत 6 आ जाएगा। यानी कि हम देखते हैं पहला दूसरा तीसरा यहाँ से चलेंगे तो तीसरा हमारा यहाँ 1 का अपोजिट क्या निकल के आया है, 1 का उल्टा 3 निकल के आया है। उसी प्रकार हम 5 को देखेंगे, 5 से पहला यहाँ छोड़ेंगे, इसको 2 को छोड़ेंगे, तीसरा देखेंगे, ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा 5 का उल्टा जो हो जाएगा हमारा, 5 का उल्टा जो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 2 को देखेंगे तो 1 को छोड़ के तीसरा जो हमारा 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 का उल्टा हमारा जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ निकल के आया, 1 का 3 आ रहा है, 5 का 4 आ रहा है, 2 का 6 आ रहा है। यहाँ 1 का उल्टा 3 होगा, 5 का उल्टा 4 होगा और 2 का उल्टा 6 होगा। प्रत्येक तीसरा यहाँ, और देखिए यहाँ पे दिया गया 2 विपरीत पासे आपस में कोने नहीं मिलते, 2 विपरीत पासे के आपस में कोने नहीं मिलते। अरे जैसे यहाँ पे देखिए इसके 4 कोने हैं, इसके 4 कोने हैं, ये देखिए 4 कोने हैं इसके। ये जो इससे कहीं मिला है, कहीं नहीं मिला, इससे कहीं नहीं मिला है। इसके यहाँ पे समाप्त हो जा रहा है, इसके यहाँ ना तो इसके कोई संपर्क नहीं है। उसी प्रकार हम इसको देखेंगे 5 का अपोजिट क्या है, 4 है। 5 से 4 कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, 5 यहाँ 4 यहाँ है। उसी प्रकार हम 2 का देखेंगे, 2 यहाँ से यहाँ तक है और 6 यहाँ से यहाँ तक है। और ये हम मान लीजिए हमारा पहला था। दूसरे हम देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ से ए से लेके ए से यक तक हमारा नंबर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम रख रहे हैं बी, यहाँ पे रख रहे हैं ए, यहाँ पे रख रहे हैं सी, यहाँ पे रख रहे हैं डी, यहाँ पे रख रहे हैं ई, यहाँ पे रख रहे हैं एफ। हमने ऐसे रखा है, यहाँ पे बी रखा है, यहाँ पे ए रखा है, यहाँ पे सी रखा है, यहाँ पे डी रखा है, यहाँ पे डी रखा है, यहाँ पे एफ रखा है। अब हम इसका अपोजिट देखेंगे, यहाँ बी का जो हो जाएगा हमारा क्या, बी का ना तो ए होगा ना तो सी होगा, क्योंकि यहाँ दिया है 2 विपरीत पासों के आपस में कोने नहीं मिलते। अब इससे इसका कोना ए मिल रहा है और ए मिल रहा है,
और एक छोड़ के यहाँ जो हर तीसरा ऊपर वाले में दिया है हर तीसरा, तो एक छोड़ के यहाँ से मान लीजिए इसको मगर इसको बी को यहाँ खिसका के लाएंगे तो बी यहाँ ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। तो हम इसको बी को यहाँ रखेंगे तो बी को एक ए हो जाएगा, दूसरा ये तीसरा, बी का अपोजिट क्या आएगा, निकल के आएगा डी आएगा। ये बी को यहाँ से यहाँ तक कहीं भी ले जाया जा सकता है, एक डी को यहाँ से यहाँ तक कहीं भी लेके जाया जा सकता है। अब यहाँ पे जो है निकलेगा हमारा क्या, बी का उल्टा डी निकलेगा। यहाँ पे हमारा निकला बी का उल्टा डी निकला। उसके बाद हम देखेंगे ए का क्या निकलेगा, एक को छोड़ के, एक छोड़ेगा हम सी को छोड़ देंगे, ए का निकलेगा हमारा ई निकलेगा, ए का ई निकल गया, ए का हमारा ई निकल गया, ए का ए निकल गया। सी का एक छोड़ के एफ, यहाँ सी है, सी का एक छोड़ के एफ हो जाएगा। यहाँ बी का उल्टा डी निकलेगा, ए का उल्टा ई निकलेगा, सी का उल्टा एफ निकलेगा। अब यहाँ ना तो मतलब इन देखिए यहाँ जो आप ऊपर लिखे हैं हम उसको देखिए, जब हम एक सीधी रेखा में चलते हैं तो प्रत्येक तीसरा विपरीत होगा। यहाँ से चले दोनों कोने मिल गए, इसको हम यहाँ को मान लीजिए उठा के लाए, यहाँ से दूसरा तीसरा हो गया। ए से चलेंगे सी हो गया, एक छोड़ेंगे पहला दूसरा तीसरा ए हो जाएगा। ना तो ए का कोना ए से कोई कोना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार सी का यहाँ कोना कोई एफ से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब इस प्रकार से जो है डी का अपोजिट डी हो जाएगा, ए का ई हो जाएगा और सी का एफ हो जाएगा। क्या आज का टॉपिक यहाँ तक हो गया, 6 टॉपिक हो गया। कल और चलेगा, कल के बाद शायद पासा खत्म हो जाए, एक दिन उसके बाद हम आपको पूरा क्वेश्चन कराएंगे। और इसी के साथ जो है आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।